Hello, class 5th student. Today we will begin our new chapter Robin Hood from your English reader book class era. चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए. Who was Robin Hood? Was he real or legendary? रॉबिन हुड कौन था? वो रियल था या फिर लेजेंडरी? लेजेंडरी मतलब जो पौराणिक कथाओं में होते हैं, जो काल्पनिक होते हैं. तो कौन था रॉबिन हुड? The Robin Hood stories come from the time we call Middle Age. रॉबिन हुड की जो स्टोरियाँ हैं, रॉबिन हुड की जो स्टोरियाँ हैं वो मिडिल एज में अस्तित्व में है, यानी कि मिडिल एज में सुनने में आई. अबाउट द ईयर्स 1000 टू 1500, लगभग 1000 और 1500 साल के बीच में. दे आर फोक स्टोरीज. ये क्या होती हैं? फोक स्टोरीज. फोक स्टोरी मतलब लोक कथाएं, लोक गाथाएं, जो जिन्हें लोग ओरली बोलते हैं. ठीक है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं होता है बच्चों. उसको क्या करते हैं? बोल के सुनाया जाता है एक दूसरे को. टोल्ड बाय मतलब बताकर, बोलकर. और टू द पीपल ऑफ स्मॉल फॉर्म एंड विलेज. ठीक है, जो क्या करते हैं, जैसे कहीं भी बैठ गए, छोटे खेतों में बैठ गए, गांव में, गांव के जो लोग हैं, तो इस तरह की लोक कथाएं वो लोग सुनाते हैं. नॉट द रिच, नॉट द लॉर्ड्स एंड लेडीज, नॉट द पीपल हु कुड रीड एंड राइट लाइक चर्चमैन. बल्कि कह रहे हैं उन लोगों के द्वारा नहीं जो अमीर हैं, जो लॉर्ड हैं, लेडीज़ हैं. लॉर्ड लेडीज़ मतलब जो थोड़े से नोबल लोग हैं, उनके द्वारा नहीं. ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके द्वारा ये कथाएं नहीं होती, बल्कि लोगों के द्वारा होती कथाएं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं. तो इसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसे नहीं सुनाते हैं. ये एक फोक कथा है जो कहीं पे रिटन नहीं है. मोस्ट ऑफ कॉमन पीपल वर पुअर. ये उस समय की बात है जो अधिकतर जो लोग हैं वो गरीब हुआ करते थे. ऑफ्टन दे सफर्ड एट द हैंड ऑफ मैन विथ पावर एंड रिचेज. और वो हमेशा उन लोगों के द्वारा सताए जाते थे जिनके पास पावर था, जो अमीर थे. पावर मतलब जिनके पास पैसा था, जिनके पास शक्ति थी. तो गरीब लोग उन लोगों के द्वारा सताए जाते थे. दीज वर द लॉर्ड्स एंड द ओनर ऑफ लैंड. उसमें से कुछ लॉर्ड्स थे, जमींदार थे, और ओनर ऑफ लैंड, और जिनके पास अपनी खुद की ज़मीनें थी. एंड सम चर्चमैन, और कुछ पादरी भी थे. नॉट मैनी पीपल विथ पावर डिड एनीथिंग टू हेल्प द पुअर. और ये जो जितने भी जो लोग हैं जो पावर में थे, जो अमीर लोग थे, वो इन लोगों की हेल्प नहीं करते थे, किसी भी प्रकार की मदद नहीं करते थे. देयर लाइफ वॉज डिफ़िकल्ट. और वहाँ के जो लोग थे, जो पुअर लोग थे, पुअर पीपल थे, उनका जो लाइफ था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, उनका जीवन बहुत ही कठिन था. When life is like that, the common people love to hear a story about the folk hero. और जब इस तरह का जब जीवन था, जब लोग गरीब थे, तो वो इस हीरो की कहानी सुनना पसंद करते थे. किसकी? रॉबिन हुड की. क्यों? Many countries have stories about folk heroes. बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उनके पास इस हीरो की कहानी है. Sometimes they real people, कुछ ऐसा लगता है कि वो रियल पीपल था. Sometime as with रॉबिन हुड, और सम टाइम उसको लोग कहते हैं हाँ ये रॉबिन हुड है. वी डोंट नो वॉज अ रियल पर्सन. कह रहा हम नहीं जानते वो रियल था या नहीं था. द स्टोरी आर प्रॉबली बेस्ड ऑन टू रियल आउटलॉज. पर ये है, ये जो कहानी है ये ऐसा है कि ये आउटलॉज मतलब होता है बच्चों अपराधी. ठीक है, जो कानून का उल्लंघन करता है. तो ये कह रहे हैं ये अपराधियों के बारे में है, यानी कि जो रॉबिन हुड है उसको अपराधी कहा गया. रॉबिन हुड को अपराधी क्यों कहा गया? क्योंकि वो लोगों की मदद करता था, जो पुअर लोग हैं उनकी हेल्प किया करता था. जो अमीर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वहाँ से वो धन लेके आता, उनसे पैसा लेके आता और इन गरीब लोगों को दे दिया करता था. तो इसलिए उसको अपराधी घोषित कर दिया गया. द फोक हीरो ऑलवेज विन द फाइट अगेंस्ट द पावर. और ये जो फोक हीरो है, फोक हीरो मतलब रॉबिन हुड जो है, ये हमेशा लड़ाई जीतता था जो सत्ता के अगेंस्ट होता है वो, और हमेशा वो लड़ाई जीतता है. डैट इज़ अनफेयरली यूज्ड. जिसको ये जो लोग हैं वो अनफेयरली यूज्ड किया करते थे, मतलब अपनी शक्ति का गलत यूज़ करते थे, तो उनके खिलाफ ये लड़ता था. Folk heroes like Robin Hood help the common people when they are faced with unjust powerful people. रॉबिन हुड इन कॉमन लोगों की मदद किया करता था, और ये कॉमन लोग वो थे जो पावरफुल लोगों से अनजस्ट थे. अनजस्ट मतलब अन्याय जो करते थे लोगों के साथ में, तो उनसे रॉबिन हुड हमेशा उनकी हेल्प किया करता था. दोज हु हियर द स्टोरीज
फील दैट द हीरोज इन आवर साइड। और जो भी ये कहानी सुनता तो उनको ये लगता जो रॉबिन हुड है वो हमारी साइड में है, ठीक है, ये हमारा है, हमारे दुख दर्द को समझता है, तो ये हमारी साइड है। द रॉबिन हुड स्टोरीज वर फर्स्ट टोल्ड एज बैलेड। बैलेड मतलब होता है बच्चों लोक गाथा, मतलब गाथा गीत जिसको बोल के सुनाया जाता है। तो फर्स्ट जो रॉबिन हुड की जो स्टोरी थी वो बैलेड के रूप में सुनाई गई। ए बैलेड इज़ अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। एक बैलेड एक पोएम होती है जो कहानी बताती है। एंड एट फर्स्ट इट वॉज सेंग, और इसको पहली बार गाया गया था। द स्टोरी ऑफ रॉबिन हुड एंड सर रिचर्ड ऑफ ली इज टेकन फ्रॉम ए बैलेड। जो रॉबिन हुड की स्टोरी है वो सर रिचर्ड ली ने एक बैलेड से ली, विच बिगेन एज गिवन अहेड, जो इस तरह से थी। लिथे एंड लिसन जेंटलमैन, आओ मेरे पास आओ और सुनो जेंटलमैन, डैट बी ऑफ फ्री बॉर्न ऑफ ब्लड। ये जो है ये फ्री बॉर्न ऑफ ब्लड पैदा हुआ, किसके बारे में बोला गया, रॉबिन हुड के बारे में। आई विल टेल यू अ गुड ह्यूमन, ये ह्यूमन मतलब इसके रॉबिन हुड के बारे में कहा गया कि मैं इसके बारे में बताता हूँ। हिज नेम वॉज रॉबिन हुड, उसका नाम रॉबिन हुड था। रॉबिन वॉज अ प्राउड आउटलॉज, रॉबिन हुड एक अपराधी था, एक प्राउड अपराधी था जिन पे हम लोग प्राउड कर सकते हैं क्योंकि वो लोगों की हेल्प करता था। द वाइल ही वॉकड ऑन ग्राउंड, जब वो धरती पे चलता था। सो कर्टियस एंड आउटलॉज एज ही वॉज वन वॉज वेरी ननी फाउंड, ठीक है, वो बहुत ही विनम्र था, बहुत ही विनम्र था जब वो मतलब, लेकिन उससे अभी तक आज तक कोई भी मिला नहीं, किसी ने उसको पाया नहीं, किसी ने उसको देखा नहीं। द अर्लीस्ट रॉबिन हुड बैलेड सॉरी वर sang द लॉन्ग टाइम बिफोर देयर वर एनी प्रिंटेड बुक। ये कह रहे हैं जो पहले रॉबिन हुड के जो गाने थे वो गाए जाते थे, मतलब उसकी जो गाथाएं हैं वो लंबे समय तक गाई जाती थी जब तक कि वो उसकी जो बुक है वो प्रिंटेड नहीं, यानी कि जब तक कहीं पे कुछ रिटर्न नहीं लिखा गया इन ब्रिटेन, कहाँ पे, ब्रिटेन में, तब तक इसको गा के ही सुनाया जाता था, गा के ही लोगों को एक दूसरे तक पहुँचाया जाता था। द फर्स्ट रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ रॉबिन कम्स फ्रॉम द 1370s। जो पहला रिकॉर्ड मिला रॉबिन हुड का लिखा हुआ रिकॉर्ड वो 1370s में मिला। अराउंड 1450s रॉबिन हुड प्लेस वर बीइंग स्टेज, और 1450 के लगभग रॉबिन हुड के जो ये नाटक थे ये स्टेज पर किए जाने लगे, मतलब लोग इसको प्ले करने लगे, नाटक के रूप में इसको लोगों को बताने लगे। The Robin Hood stories that come from very early ballad don't have anything about Maid Marian। जो रॉबिन हुड की जो पहली जो स्टोरी आई थी बैलाड में उसमें मैड मैरिन का कोई भी जिक्र नहीं था, कोई भी बात नहीं थी। जब पहले जो लोग गाथाएं थी तो सिर्फ रॉबिन हुड की ही बात होती थी। हु वाज रॉबिन हुड्स वाइफ, जो मैड मैरिन थी रॉबिन हुड की वाइफ थी, तो उसका कहीं भी जिक्र नहीं था पहले। शी कैम इनटू लेटर बैलाड, वो बाद की लोक गीतों में आई। विद द फैट एंड द जॉली फायर ट्रक, और कैसे आई वो, मतलब थोड़ी सी मोटी सी और थोड़ी सी जॉली नेचर के रूप में उसको बताया गया। अकॉर्डिंग टू लेजेंड रॉबिन हुड वॉज एन आउटलॉज, पौराणिक कथाएं ये बताती है कि जो रॉबिन हुड थे वो एक अपराधी थे। ही लिव्ड इन शेरवुड फॉरेस्ट नॉटिंगम्स इंग्लैंड, वो इंग्लैंड के नॉटिंगम शहर के शेरवुड फॉरेस्ट में रहते थे। अमॉन्ग द मैरी मैन हु फॉलोड हिम, मैरी मैन बच्चों इनका जो एक गैंग है, गैंग समझ लीजिए आप, एक ग्रुप समझ लीजिए, उसका नाम है, तो उसके मेंबर थे और भी जिसको फॉलो करते थे, और उसमें वर लिटिल जॉन, फायर ट्रक एंड विल स्कारलेट, ये 3 लोग और उसमें शामिल थे। रॉबिन हुड्स चीफ एनिमी इन द स्टोरी इज द शेरिफ ऑफ नॉटिंगम। रॉबिन हुड का जो चीफ एनिमी यानी कि मुख्य शत्रु, यानी कि परम शत्रु समझ लीजिए इस कहानियों के अकॉर्डिंग, नॉटिंगम का शेरिफ था। रॉबिन इज आल्सो अगेंस्ट सम चर्चमैन, रॉबिन और पादरियों के खिलाफ भी थे। हु प्रॉस्पर्ड विद द लैंड एंड मनी डैट दे टुक फ्रॉम द पीपल, और वो समृद्ध बना, पैसे वाला बन गया, शक्तिशाली बन गया, लोगों से पैसा लेके, लोगों की ज़मीन लेके शक्तिशाली बन गया, पैसे वाला बन गया, रिच बन गया, इसलिए वो पादरियों के खिलाफ भी था। बट ही वॉज नॉट अगेंस्ट द चर्च, लेकिन वो चर्च के खिलाफ नहीं था।
ही लव्ड द वर्जिन मैरी, वो वर्जिन मैरी को बहुत प्यार करता था, यानी कि मदर मैरी को बहुत प्यार करता था. So much that he would not hurt any group in which there was a woman. और वो ऐसे ग्रुप को कभी परेशान नहीं करता था जहाँ पे कोई वुमेन हो, जहाँ पे कोई औरत हो. He was a great archer, वो एक बहुत अच्छा आर्चर था. आर्चर मतलब जो तीर धनुष चलाना जानता है. एंड सोल्डमैन, और तलवारबाज भी बहुत अच्छा था. एंड ए मास्टर ऑफ डिसगाइज, और भेष बदलने में भी वो माहिर था, यानी कि भेष बदल लिया करता था. चलिए अब आते हैं हम लोग टिक द करेक्ट ऑप्शन पे. ओके, रॉबिन हुड वॉज अ outlaws, where according to the legend Robin Hood used to live. Sherwood Forest. Robin Hood's chief enemy in the story is Sheriff of Nottingham, who is considered to be Robin Hood's wife, Maid Marian. अब आ जाइए आप लोग इस पे. ओह नो, fill in the blanks. ठीक है. Robin Hood stories were first told as ballad. Okay. The first written record of Robin Hood comes from the very early ballad. रिटन रिकॉर्ड है ना बेटा, रिकन नहीं, ये नहीं. रिटन जो था वो कहाँ पे था हमारा, 1370s. क्या आ जाएगा, 1370s. His wife Maid Marian come later into later ballad. अब आ जाते हैं यहाँ पे. Among the merry men who followed Robin Hood were, तो कौन कौन था इसमें, 3 लोग थे ना, लिटिल जॉन, फायर ट्रक और विल स्कारलेट. रॉबिन हुड वॉज ग्रेट आर्चर एंड सोल्डमैन एंड अ मास्टर ऑफ डिस्गाइज. क्वेश्चन आंसर अभी देख लेंगे. अब यहाँ पे आ जाइए आप. हेयर द सम कॉमन इडियम्स यूज्ड इन इंग्लिश, जो इससे अब ये इडियम्स है और ये इनका मीन्स है जो आप लोग देख लेंगे. अब इन ईच ग्रुप वर्ड बिलो द फाइंड आउट द सर्कल इट. द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू, ये हो चुका है, तो इसमें बोट हो जाएगा. वो डिफरेंट है, इधर डायमंड डिफरेंट है, इधर हिल्ट और इधर बेल्ट. अब एक ग्रामर बूस्टर पे क्या करना है आपको, अंडरलाइन द सब्जेक्ट को ब्लू से करना है अंडरलाइन, और प्रीडिकेट को रेड से करना है. तो पहले सब्जेक्ट कर लेते हैं, बाकी जो रेस्ट पार्ट होगा वो आपका प्रीडिकेट होगा. द ट्रेन सब्जेक्ट, ताजमहल सब्जेक्ट, दिस वॉच इज सब्जेक्ट, द गर्ल इज सब्जेक्ट, देयर वर 8 बर्ड इज सब्जेक्ट, द एंग्री चैंपियंस इज, ये जो है सब्जेक्ट है. ठीक है, ये क्या है, अच्छा आप कंफ्यूज हो जाओगे तो उसे चलिए ब्लू से ही कर दें. ट्रेन, द ताजमहल, दिस वॉच, द गर्ल, देयर वर 8 बर्ड, द एंग्री चिंपैंजीज, माई कैट, विल दिस कैमरा, द क्लर्क वॉज, द गर्ल, द टेलीफोन, द बॉय, ही, द नर्स. ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके प्रीडिकेट है, और बाकी सब सॉरी ये सारे के सारे सब्जेक्ट है. फिर और जो रेस्ट पार्ट है वो प्रीडिकेट है. अब आ जाइए अदर एंड अनदर. The two friends fought with each other. Neighbors were quarreling with one another. Hold and hands of each other and walk. Give me another book to read. तो ये आप लोग देख लीजिए. ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर पे. आप आंसर लिखते जाइए इसको. ठीक है, अपना कॉपी पेन ले लीजिए और आंसर लिखते जाइए फटाफट. व्हाट आर द फोक स्टोरी, लिखिए. फोक स्टोरी आर ट्रेडिशनल टेल्स पास डाउन ओरली आफ्टर रिफ्लेक्टिंग कल्चरल वैल्यूज एंड बिलीव्स. हो गया. फोक स्टोरीज आर ट्रेडिशनल tales, TALES, passed down orally after reflecting cultural
वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। अच्छा ओके, कोई बात नहीं समझ में आ रहा तो रिटर्न आपको बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।